हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग केवल 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 13, 14, 15, 16 ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक करके देखो सबको। एग्जांपल 13, इसमें क्या दिया हुआ है? इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी दिया हुआ है, उसमें टोटल 50 टर्म्स हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 210। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ये दिया हुआ है 210, और उस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 210 एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म इज 2565। ठीक है, लास्ट 15 टर्म का सम, तो उसको ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे कि S15 इज इक्वल टू 2565, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो SN हम लोग लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? SN का मतलब सम ऑफ n टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तो कोई अगर एक एपी है, ठीक है, तो अगर हमें उसमें एपी में लास्ट के 15 टर्म का सम करना है या बीच से 10 टर्म्स का सम करना है, तब हम लोग S10 S15 यूज नहीं कर सकते। ये सिंबल SN तभी यूज होता है जब हम लोग स्टार्टिंग से टर्म्स को सम करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है? सम ऑफ 15 टर्म्स फ्रॉम एंड, मतलब एक एपी है, उसमें टोटल 50 टर्म्स था। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का सम दिया हुआ था 210, तो ये हो गया S10 इक्वल टू 210, और मान लो ये लास्ट का 15 टर्म है। ठीक है, तो इसका सम दिया हुआ है कितना? 2565, तो इसको हम लोग S15 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? देखो, तो इसका क्या तरीका है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लास्ट 15 टर्म का सम हम लोग कैसे निकालेंगे? पूरे 50 टर्म्स का सम कर लो, S50 कर लो, उससे क्या होगा? पूरे 50 टर्म्स का सम आ गया। ठीक है, यहाँ पे मान लो 1 2 3 ऐसे करके टर्म्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो S50 कर लो, उससे सारे 50 टर्म का सम हो गया। माइनस कर दो, क्या यहां से लेके यहां तक सारे टर्म्स का सम उसमें से माइनस कर दो। ये मान लो कितने टर्म्स है? टोटल 35 टर्म्स हैं। ठीक है, तो पूरे 50 टर्म्स के सम में से अगर हम स्टार्टिंग के 35 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा? लास्ट के 15 टर्म का सम बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग S15 ऐसे ना लिख के, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? S50 माइनस S35 इज इक्वल टू 2565। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, और इसको एक थोड़ा छोटा एग्जांपल से भी हम लोग समझ लेते हैं। मान लो एक एपी ले लेते हैं, 3 4 7 4 11 4 15 4 19 4 23 4 27 4 मान लो 31। ठीक है, तो इस एपी में देखो कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो टोटल इस एपी में 8 टर्म है। ठीक है, हमें लास्ट 3 टर्म का सम लिखना है, तो लास्ट 3 टर्म के सम को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो लास्ट 3 टर्म का सम अगर हमें दिखाना है तो S3 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तब उसके लिए क्या तरीका है? हमें मान लो लास्ट 3 टर्म का सम फाइंड करना है, तब क्या करना होगा? पूरा इस एपी में टोटल कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सम टर्म का सम फाइंड करो। 8 पूरे का सम आ गया, और पूरे के सम में से कितना बच गया? 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग के 5 का सम माइनस कर दो, माइनस S5, तो ये क्या निकल जाएगा? लास्ट के इज इक्वल टू सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो बस इसी कंसेप्ट का हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब देखो, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म, तो टोटल टर्म कितना था? 50, तो S50 में से S35 माइनस कर देंगे, तो क्या बच गया? इज इक्वल टू सम ऑफ लास्ट 15 टर्म। ठीक है, और सम ऑफ लास्ट 15 टर्म कितना दिया हुआ है? 2565। तो दोनों को सॉल्व करो, 2 इक्वेशन बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को मिला जुला के सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं अब क्या होगा आगे। तो पहले तो S10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? S10 इज इक्वल टू 210। ठीक है, तो S10 क्या हो जाएगा? 10/2, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो S10 क्या हो गया? 10/2 2a प्लस n-1, तो n कितना था? 10, तो 10 - 1 और d इज इक्वल टू 210।
तो ये 2 से कट गया 5 बार में, 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 9d इज इक्वल टू 210। ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 42। तो ये बन गया एक इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद सेकेंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। S50 माइनस S35 इज इक्वल टू 2565, ठीक है। तो S50 सम ऑफ 50 टर्म क्या हो जाएगा, S50 इज इक्वल टू 50/2 2a प्लस 50 माइनस 1d, ठीक है। ये हो गया, S50 के बदले हमने लिख दिया, क्योंकि स्पेस कम है, एक काम करता है हम इसको पूरा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो आया है इस इक्वेशन को खाली लिख लेते हैं, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42, ठीक है। एक इक्वेशन आ गया, इसको यहां लिखते हैं S50 माइनस S35 इक्वल टू 2565। तो S50 हो जाएगा 50/2 2a प्लस 50 माइनस 1d, ठीक है, माइनस S35, तो ये हो गया 35/2 2a प्लस 35 माइनस 1d इज इक्वल टू 2565, ठीक है। तो ये कट गया, 25 बार में कट जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 2a प्लस 50 माइनस 1 ये हो गया 49d, और माइनस 35/2 रहने दो, और देखो ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, 2a प्लस 35 माइनस 1 ये हो गया 34d इज इक्वल टू 2565। इसके बाद और यहाँ तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, 25 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 इंटू 2 ये हो गया 50a प्लस 25 इंटू 49। तो इसको एक तो तरीका नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा क्या हम लोग 25 के बदले लिख सकते हैं 100/4 इंटू 49, और 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 4 इंटू 12 48 बचा रिमाइंडर 1, तो 0.25 आ गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1225। तो 25 इंटू 49 ये हो गया 1225d, ठीक है, माइनस 35/2, और इस ब्रैकेट से एक 2 कॉमन बाहर आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया a प्लस 17d इज इक्वल टू 2565। इसके बाद इस लाइन को यहाँ पे हटा देते हैं, इसको, इस लाइन को हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया, उसके बाद ये लाइन हम लोग यहाँ लिख ही चुके हैं फिर से, तो उसको यहाँ से इरेज कर दिए। 50a प्लस 1225d, ये 2 कैंसिल हो गया, 35 बचा, 35 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 35a, और माइनस 35 इंटू 17, 35 इंटू 17 कर लो तो हो गया 7 5 जा 35 5 7 जा 20 35 कितना आ रहा है ये आ गया 595। तो 35 इंटू 17 ये हो जाएगा 595, माइनस साइन आ जाएगा माइनस 595 d इज इक्वल टू 2565, ठीक है। इसके बाद देखो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद 50a माइनस 35 है, ये बन गया 15a, और 1225d माइनस 595d, इसको करके देखो माइनस 1225 माइनस 595, तो क्या आ जाएगा, 5 करके चला गया 0, 12 में से 9 गया 3, और ये हो गया कितना, 11 में से 5 गया 630, तो प्लस 630d इज इक्वल टू 2565, ठीक है। अब इसमें से और कुछ कॉमन आ सकता है, 15 दिख रहा है कि 15 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 15 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बच गया, a प्लस इसमें से 15 आ गया, 15 4 जा 42 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल टू 2565, और ये 15 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस 42d इक्वल टू 2565 डिवाइडेड बाई 15 से इसको डिवाइड कर लो, चाहे 5 से कट कर लो, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, फिर ये 1 बार में, और 1 5 3 बार में, और 3 से कटेगा क्या,
हाँ 3 से 1 7 1 बार में कट गया ना ये, तो ये क्या आ गया फाइनली a प्लस 42d इज इक्वल टू 171। तो एक इक्वेशन यहाँ पे आया था हमारे पास, जो ये S10 का वैल्यू दिया था, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 210, तो वहाँ से एक इक्वेशन बन गया, और सम ऑफ लास्ट 15 टर्म, तो उससे इतना कैलकुलेशन करने के बाद ये एक दूसरा इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को मिला के सॉल्व कर लो, यहाँ से हमें a और d का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको इरेज कर रहे हैं यार हम, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन इसमें 2a है और इसमें सिंपली a है, तो सेकेंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2a प्लस 42 इंटू 2, ये बन गया 84d, और 171 इंटू 2 करेंगे तो 17 का डबल 34 और 1 342 हो गया। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2 से 3 कर दो, और 1 में तो कोई चेंज हुआ नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2a माइनस 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 हो गया, 2a माइनस 2a कैंसिल, और 84 माइनस 9 करेंगे, 84 में से 10 माइनस करते तो 74 हो जाता, ये 75 हो जाएगा, 75d, और 342 माइनस 42 ये आ गया 300, और 75 से इसको डिवाइड कर देंगे तो d का वैल्यू 4 आ जाएगा। 75 इंटू 4 300 होता है, तो d का वैल्यू 4, ठीक है। तो इतनी मेहनत के बाद d का वैल्यू आ गया 4। अब d के वैल्यू को कहीं भी पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो 2a प्लस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 42, 2a प्लस 36 इज इक्वल टू 42, 36 उधर जाके माइनस होगा तो 2a इज इक्वल टू 6, और a का वैल्यू आ गया 3। चलो फाइनली आ गया a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 4। तो अब a और d का वैल्यू मिल गया, तो हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द AP। तो AP हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे यार, a पता चल गया, तो फर्स्ट टर्म हो गया 3, और कॉमन डिफरेंस 4 का है, तो इसमें 4 ऐड करते चले जाओ, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, ठीक है, डॉट 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 लगा देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और ये वाला कंसेप्ट यार समझ लेना ठीक से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ लास्ट कुछ टर्म दिया रहेगा तो पूरे एपी के सम में से उसके पहले तक का सारा माइनस कर देना, ठीक है। अब देखो इसके बाद एग्जाम्पल 14, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। एक एपी है, उसके फर्स्ट 6 टर्म का सम करेंगे तो आ जाएगा 42। तो इसको लिखते हैं पहले, तो S6 यहीं लिख लेते हैं इसको, चाहे कहाँ लिखे, यहाँ लिखो, चलो ठीक है। S6 इज इक्वल टू 42 ये दिया हुआ है, तो इसको एक्सपेंड अगर करेंगे S6 तो ये हो जाएगा 6/2, 2a प्लस 6 माइनस 1 d इज इक्वल टू 42, 2 से कट गया ये 3 बार में, और 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 42, ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू आ गया 14, ठीक है। ये बन गया एक इक्वेशन। इसके बाद देखो और क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, द रेशियो दिया हुआ है, किसका किसका रेशियो, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म, इस बार सम नहीं बोल रहा है, सिंपली 10th टर्म है, ठीक है। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 30th टर्म इज 1:3, मतलब क्या हुआ इसका, T10 बाई T30 इज इक्वल टू 1/3, ये दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ 10th टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, T10, और 30th टर्म T30, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 1:3। तो इसको भी एक्सपेंड करो, यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो T10 क्या हो गया, डायरेक्ट a प्लस 10 माइनस 1 d जो हम लोग लिखते हैं, तो डायरेक्ट इसको लिख लो a प्लस 9d, और T30 के बदले हो गया a प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d, और ये a इधर आके माइनस हो गया, 3a माइनस a ये बन गया 2a, और 27d उधर जाके माइनस हो जाएगा, 29 माइनस 27 ये आ गया 2d, 2 कैंसिल, तो इससे क्या कंक्लूजन आ गया, a इज इक्वल टू d, यानी a और d आपस में बराबर है, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है हमें,
अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ये आया था ना, तो अब ए और डी आपस में बराबर है, तो ए का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो हमें ए और डी का एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। पुट ए इज इक्वल टू डी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। ए के प्लेस पे भी डी रख दो या डी के प्लेस पे ए रख लो, दोनों आपस में बराबर है। तो 2d प्लस 5d इज इक्वल टू 14। 7d बन गया ये, 7d इज इक्वल टू 14, तो d का वैल्यू आ गया 2। तो अब जब d का वैल्यू 2 है तो a और d आपस में बराबर है, तो a का वैल्यू भी 2 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन और क्या पूछ रहा है, फाइंड द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ द एपी। तो फर्स्ट टर्म तो पता चल ही गया यार, a का वैल्यू 2 आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म तो हो गया 2, और 13th टर्म पूछ रहा है, तो t13 क्या किसके बराबर होगा, a प्लस 12d, यानी a का वैल्यू है 2 प्लस 12 इंटू 2, तो 2 प्लस 24 इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो ये तो चलो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें वैसा कुछ नया कुछ भी नहीं था। अब इसके बाद का जो दोनों क्वेश्चन है एग्जाम्पल, ये हमने कर लिया 13, 14, जो 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 तक, ये सारे क्वेश्चन प्रूफ डैट टाइप वाले क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी इसको मिस नहीं किया जा सकता है, प्लीज ध्यान से समझना। देखो एक एक करके सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 15 समझो पहले, ठीक है। एग्जाम्पल 15 में क्या दिया हुआ है, इफ एसएन डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। ये अलग से कुछ बताने का जरूरत नहीं था, वैसे ही हमें पता है कि एसएन क्या डिनोट करता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। चलो कोई बात नहीं, फिर से बता दिया क्वेश्चन में, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, S12 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में S8 माइनस S4, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार, LHS में तो कुछ है ही नहीं, एक सिंगल टर्म है, तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, RHS से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो 3S8 माइनस S4, तो 3 तो रहने दो बाहर में, S8 के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, S8 क्या हो जाएगा 8/2, 2a प्लस 8 माइनस 1d, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा कट के 4, और ये हो जाएगा 2a प्लस 7d, ठीक है। तो यही मतलब हो गया, S8 के बदले लिख के दिखा दो 8/2, 2a प्लस 8 माइनस 1d, ये हो गया। और माइनस S4 के बदले, ठीक है, S4 के बदले क्या लिखेंगे 4/2, 2a प्लस 4 माइनस 1d, ठीक है। ये हो गया, ये ब्रैकेट को कर दो करली ब्रैकेट, चलो ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 ये कट गया 4 बार में, और ये ब्रैकेट के अंदर बचा 2a प्लस 7d। सिमिलरली यहाँ से 2 से कट गया ये 2 बार में, और ब्रैकेट के अंदर बच गया 2a प्लस 3d। ब्रैकेट ओपन कर लो, 4 2 जा 8a प्लस 4 7 जा 28d, माइनस 2 2 जा माइनस 4a, और माइनस 2 3 जा 6d, ठीक है। ये आ गया। देखो क्या हो जाएगा इसके बाद, 3 बाहर में है, 8a माइनस 4a, ये क्या बन गया 8a माइनस 4a बन गया 4a, और प्लस 28d माइनस 6d, ये बन जाएगा प्लस 22d। अब देखो इस ब्रैकेट में से 2 बाहर आ रहा है, तो 2 बाहर निकाल लो, 3 इंटू 2, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया 2a प्लस 11d, 3 2 जा 6, 2a प्लस 11d। इसके आगे ये और कुछ सॉल्व होने का इसमें बचा नहीं, जितना सॉल्व हो सकता था हमने उतना सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। और प्रूफ क्या करके लाना था, देखो दिस इज इक्वल टू दिस, तो जो RHS वाला पार्ट था वो जहां तक सॉल्व हो सकता था हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब तो कुछ दिख नहीं रहा है इसमें सॉल्व होने लायक, लेकिन वो LHS से मैच नहीं हुआ, तो अब क्या काम करो, LHS को अलग से सॉल्व कर लो। नाउ वी सॉल्व LHS। तो इस LHS में क्या है, S12, S12 का मतलब क्या हो गया 12/2, 2a प्लस 12 माइनस 1d, ठीक है। कट जाएगा 6 बार में, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया 2a प्लस 12 माइनस 1 11d। अरे ये तो मैच कर गया, देखो यहाँ भी क्या है 6 2a प्लस 11d, और यहाँ भी आ गया 6 2a प्लस 11d, ठीक है। तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो काफी सिंपल था यार ये क्वेश्चन तो।
देखो एग्जाम्पल 16, ये बिल्कुल थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 से। इसमें इस बार क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड 2n एंड 3n टर्म ऑफ एन AP बी S1 S2 S3, यहाँ पे जो सिंबल यूज हुआ है S1 S2 S3, इसका क्या मतलब है? S1 कौन है, S2 कौन है? तो देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एंड 2n एंड 3n टर्म ऑफ एन AP बी S1, मतलब S1 क्या है, S1 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है, S2 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म, और S3 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, Sn, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म को क्या लिखेंगे, S2n, और सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म को क्या लिखेंगे, S3n। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि S1 क्या है, S1 इज इक्वल टू Sn, S2 इज इक्वल टू S2n, और S3 इज इक्वल टू S3n। ठीक है, तो अब Sn को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, Sn के बदले क्या लिख सकते हैं, देखो Sn के बदले n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, यहाँ पे जो भी रहता है s के साथ जो भी रहेगा यहाँ पे, उसी को हम लोग बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, और 2a प्लस यहाँ पे जो रहता है उसी में से -1 करते हैं और बगल में d लिख देते हैं। ठीक है, तो अब अगर n के प्लेस पे यहाँ पे S2n रहेगा, Sn, अगर S2n रहता तो क्या करते, 2n/2 कर देते, और 2a प्लस यहाँ पे जैसे n लिखा है तो 2n है तो यहाँ पे 2n-1 कर देंगे और d, और सिमिलरली S3n के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, S3n के बदले लिखेंगे 3n/2 2a प्लस 3n-1d। ठीक है, ये चीज़ लिखेंगे, यही मतलब हुआ Sn S2n S3n का। ठीक है ना, तो अब देखो ये सब सिर्फ समझाने के लिए था, अब समझो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि सम ऑफ फर्स्ट एंड 2n 3n टर्म ऑफ एन AP बी S1 S2 S3, इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म मतलब Sn वो किसके बराबर है, S1 के बराबर। ठीक है, फिर और लिख लेते हैं, चलो यहाँ लिखें, किधर लिखें, S2n, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म S2n वो किसके बराबर है, S2 के बराबर, और सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म वो किसके बराबर है, S3 के बराबर। ठीक है, नाउ तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूफ क्या, जो प्रूफ करना है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, S3 इक्वल टू 3S2 माइनस S1, तो LHS में एक सिंगल टर्म है तो RHS से स्टार्ट करते हैं, 3S2 माइनस S1। ठीक है, अब देखो S2 क्या है, S2 क्या है, S2 इज इक्वल टू S2n, तो 3S2 के प्लेस पे लिख देते हैं S2n माइनस S1, S1 क्या है, Sn। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 3S2n के बदले क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिख के एक्सप्लेन किए थे इसको, S2n के बदले क्या लिखेंगे, 2n/2 2a, इसको करली ब्रैकेट बना लो। ठीक है, 2a प्लस जो भी यहाँ रहता है उसी में से 1 को माइनस करते हैं, 2a प्लस 2n-1d, ये आ गया। S2n को हमने एक्सपेंड कर दिया, फिर बीच में माइनस साइन, Sn के बदले लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1d, ये हो गया। बस अब इसको सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते 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 क्या आ जाएगा, S3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे 2 2 कट रहा है फिर, लेकिन यहाँ कटेगा नहीं, तो एक काम करो, इसको काटो मत, 3 थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, 3 2n से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 2 पूरे के नीचे आ जाएगा, 2n इंटू 2a, ये हो गया 4na प्लस 2n इंटू d 2nd, और ब्रैकेट में है 2n-1। ठीक है, इस पूरे के नीचे आ गया क्या, ये 2, ये 2 था, 2n था, ये 2n इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 पूरे के नीचे आ गया। ठीक, माइनस n को मल्टीप्लाई कर लो पूरे से, तो 2na, ये ब्रैकेट रहने दो अभी। ठीक है, अगले स्टेप में ब्रैकेट हटा लेंगे, तो n इंटू 2a 2na हो गया, और प्लस
n इंटू डी, एन डी ब्रैकेट में n-1 और पूरे के नीचे आ गया ये वाला 2। फिर अब ब्रैकेट ओपन कर देना, सबका साइन चेंज हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है तो इसको भी कंबाइन कर लो, दोनों का एलसीएम 2 हो गया। ठीक है, ये 3 बाहर रहने दो और ये लिख लेंगे हम लोग 4na प्लस 2nd ब्रैकेट में 2n-1। ठीक है, और पूरे को कंबाइन कर लो बाई 2। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -2na हो गया और ये प्लस भी क्या है माइनस हो जाएगा, -nd ब्रैकेट में n-1। ठीक है, ये पूरा कंबाइन हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, 4na - 2na ये क्या हो जाएगा 2na। इसको कहाँ लिखा जाए, RHS से स्टार्ट किया ना। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो इसके बदले 3, चाहे यार यहाँ लिख लो, चलो कोई बात नहीं। -4na - 2na ये हो गया 2na। ठीक है, और 2nd को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी ओपन कर लो और ये nd को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 2nd इंटू 2n ये क्या हो जाएगा 4n² प्लस 4n² और 2nd इंटू -1 -2nd। ठीक है, और इसके बाद -nd इंटू n ये हो गया -n² और -nd इंटू -1 ये हो गया +nd और इस पूरे के नीचे क्या है 2। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद ये डिजाइन ठीक नहीं लग रहा है, इसको ऐसे कर लो 2na और तो इसमें कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। ठीक है, तो 2na रहने दो, 4n² -n² ये क्या बन गया +3n² और -2nd प्लस nd ये बन गया -nd बाई 2। फिर ये 3 बाहर में है और यहाँ पे देखो पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, n पूरे में कॉमन आ गया तो n को पूरे से बाहर निकाल लेंगे तो 3n आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया n बाहर आ गया तो यहाँ सिर्फ बचा 2a प्लस यहाँ से एक n बाहर चला गया तो 3nd - d, यहाँ से भी ये n बाहर चला गया पूरे के नीचे बाई 2। तो ये 3n/2 कर लो और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या हो गया 2a प्लस इन दोनों में भी d कॉमन आ रहा है तो 3n - 1 इसको हमने लिख लिया इस तरीके से d। तो फाइनली जहां तक सॉल्व हो सकता था ये RHS वाला पार्ट, ये जो प्रूफ करके लाना था ना, मैं RHS से हमने स्टार्ट किया, RHS सॉल्व करते 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 फाइनली हम लोग इस स्टेप पे पहुंच गए। अब देखो आगे और कुछ भी सॉल्व इसमें नहीं होगा और जो ये अगर देखा जाए तो ये LHS के बराबर आ चुका है। ठीक है, अब कैसे आया उसको और डिटेल में कर देते हैं। इसको हटा रहे हैं, ये क्या हुआ, ये जो आया है पूरा RHS वाला पार्ट सिंप्लीफाई होने के बाद आ गया। अब देखो LHS वाला पार्ट, LHS में क्या दिया हुआ है S3 के बदले S3 किसके बराबर था इज इक्वल टू S3n। S3 क्या था, सम ऑफ फर्स्ट n 2n 3n टर्म ऑफ एन APB S1 S2 S3, तो सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म क्या था S3, तो S3 इज इक्वल टू S3n और S3n के बदले क्या लिखेंगे हम लोग 3n/2 2a प्लस 3n - 1d। ठीक है, तो अब मिलाओ, देखो LHS क्या आ रहा है 3n/2, RHS में भी क्या है 3n/2, 2a प्लस 3n - 1d 2a प्लस 3n - 1d, तो LHS RHS क्या हो गया बराबर, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना समझ में आया कि नहीं। इसके बाद देखो एग्जाम्पल, ये तो हो गया 16, एग्जाम्पल 17 भी चलो इसी वीडियो में कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल 17 में क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP
इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट क्यू टर्म, सम ऑफ इट्स फर्स्ट क्यू टर्म, ठीक है। और पी और क्यू का वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, ये दिया हुआ है, क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म एस पी, ठीक है, ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट क्यू टर्म इज इक्वल टू एस क्यू, ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। देन शो डैट, हमें शो क्या करना है, शो डैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म इज जीरो। चलो उसको रहने दो, अभी पहले जो गिवन है उसको एक्सपेंड करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एस पी के बदले क्या लिख सकते हैं, एस एन के बदले क्या लिखते थे, एन बाई टू, तो एस पी के बदले क्या हो जाएगा, एस एन के बदले एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो एस पी के बदले क्या हो जाएगा, पी बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन डी, ठीक है। तो वही यहाँ पे करेंगे, एस पी के बदले हम लोग लिखेंगे पी बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन डी, और एस क्यू के बदले क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी। तो अब देखो इसमें एक ही कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसी को रीअरेंज करना होगा हमें। तो इसको क्या कर सकते हैं, टू तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया और p से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2AP प्लस p इंटू डी, पी डी ब्रैकेट में p माइनस वन, q इंटू टू ए, तो 2AQ प्लस q इंटू डी, क्यू डी ब्रैकेट में q माइनस वन, ठीक है। और फिर पी डी से भी यार इसको मल्टीप्लाई कर लो, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा 2AP प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इज इक्वल टू 2AQ प्लस क्यू डी इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, ठीक है। अब सबको सारे टर्म को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो 2AP, इस 2AQ को उठा के इधर ले आओ, माइनस 2AQ, ठीक है। फिर प्लस पी स्क्वायर डी, इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस क्यू स्क्वायर डी, फिर माइनस पी डी, और इस क्यू डी को उठा के इधर ले आओ, प्लस क्यू डी इज इक्वल टू हो गया जीरो। अब देखो पूरे में अगर कुछ कॉमन निकल रहा है एक साथ, तो पूरे में एक साथ निकाल लो, नहीं तो जितने में निकल रहा है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म में 2a कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2a कॉमन निकाल लेते हैं पहले, जितना कॉमन आ रहा है, जहाँ जो कॉमन दिख रहा है उसको निकाल लो। तो 2a कॉमन दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे क्या बच गया, p माइनस क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे d कॉमन दिख रहा है, प्लस d कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बच गया। और यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म में भी d कॉमन है, ठीक है। तो अगर d कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट यहाँ चलो माइनस लिख लेते हैं, माइनस है तो माइनस लिख लिए, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, p माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये जो प्लस था ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर हम पूरे में एक साथ देखें तो हमें p माइनस क्यू यहाँ भी दिख रहा है, p माइनस क्यू यहाँ भी दिख रहा है, और p माइनस क्यू यहाँ भी हो सकता है, दिख नहीं रहा है, ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको अगर हम एक्सपेंड कर लें, चलो एक स्टेप में कर लेते हैं इसको भी, तो 2a p माइनस क्यू प्लस डी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला फिट हो रहा है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू माइनस डी, और यहाँ भी p माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो अब देखो p माइनस क्यू पूरे में कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2a बच गया, ठीक है। फिर ये p माइनस क्यू तो बाहर आ चुका है, तो ये बच गया p प्लस क्यू प्लस पी प्लस क्यू बच गया, और उसके साथ में ये d बच गया, माइनस ये p माइनस क्यू बाहर आ गया, सिर्फ d बच गया, इज इक्वल टू जीरो। अब देखो एक ये ब्रैकेट इंटू ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो। जब भी दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर जीरो होता है, इसका क्या मतलब होता है, इधर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो और ये सेकेंड वाला ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट को अगर इक्वल टू जीरो करेंगे, मतलब p माइनस क्यू को p माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो करेंगे, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p और q आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखो अलग से क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, p और q आपस में बराबर नहीं है। मतलब इसको ऐसे समझो दूसरे तरीके से कि आइदर दिस ब्रैकेट इक्वल टू जीरो और दिस ब्रैकेट इक्वल टू जीरो, लेकिन ये ब्रैकेट तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है ना। इस ब्रैकेट को जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, p और q का वैल्यू बराबर होगा तभी इसका वैल्यू जीरो होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि p और q का वैल्यू तो बराबर नहीं है, तो ये तो जीरो हो ही नहीं सकता। अब ये जीरो अगर नहीं हो सकता है तो बचा कौन, फिर इसी को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब भी दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर जीरो लिखा रहता है तो दोनों पॉसिबल है, ये भी जीरो हो सकता है और ये भी जीरो हो सकता है। लेकिन अगर ये क्लियर हो जाए कि ये वाला ब्रैकेट नॉट इक्वल टू जीरो,
ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, तब कंफर्म हो गया कि अब इसी को ज़ीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो बचा कौन फिर यही, तो यानी 2a प्लस पी प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और रीज़न दे दो साइड में कि p इज़ नॉट इक्वल टू q, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। चाहे ऐसे लिख लो इसको, p माइनस क्यू इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पे देखो d कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लो यार, 2a प्लस तो बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1 d इज इक्वल टू ज़ीरो। डी कॉमन निकल रहा था तो हम और इसको सिंप्लीफाई कर लिए, और कॉमन जितना जहाँ तक जो हो सकता था जितना सिंप्लीफाई पूरा कर दिया। अब इसमें आगे और कोई जगह नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने का, तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। तो अभी तक हमने क्या किया फिर से समझो। क्वेश्चन में दिया हुआ था इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP इज द सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म, तो उसी को लिखे और इसी को एक्सपेंड कर दिए। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में, देन शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज जीरो, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो ये सब इरेज करना होगा। ठीक है, तो चलो इसको हटाओ। अब देखो हमें करना क्या है, नाउ टू प्रूव क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म। तो सम ऑफ जो भी टर्म रहता है उसको यहां नीचे में लिखते हैं। तो सम ऑफ क्या है, फर्स्ट p प्लस क्यू, तो यहां पे आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ये करना है हमें टू प्रूव करना है एस p प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां से, एस p प्लस क्यू से स्टार्ट करते हैं। एस p प्लस क्यू देखते हैं जीरो आता है कि नहीं। ठीक है, तो आप देखो एस p प्लस क्यू के बदले क्या लिखेंगे, p प्लस क्यू बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस जो भी रहता है उसी में से 1 माइनस करते हैं, तो p प्लस क्यू माइनस 1d। ठीक है, एक्सपेंड कर दिए। अब देखो आगे क्या करें, तो आगे कुछ करना ही नहीं है। देखो इस पूरे का वैल्यू ऑलरेडी जीरो होगा, ये हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो इस पूरे के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो यूजिंग इक्वेशन 1। तो p प्लस क्यू बाई टू इंटू जीरो यूजिंग इक्वेशन 1, तो इंटू जीरो, तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया, जीरो इज इक्वल टू हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो कमेंट करके बता देना यार सब कुछ समझ में आया कि नहीं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, प्रूफ डेट वाला एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, बाय बाय।